नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना काल में किसानों को खाद लेने के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ रहा है। विंध्या टाइम्स के द्वारा करहिया मंडी के किसानों से जुड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। किसानों की समस्याओं को देखते हुए आज रीवा कलेक्टर के द्वारा करहिया मंडी का दौरा किया गया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, जिससे किसानों को खाद मिलने में आसानी हो। हालांकि किसानों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से प्रशासन को व्यवस्था बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही, लेकिन आज मंडी में शासकीय खाद वितरण को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का आरोप है कि 2 दिन से लाइन पर लगे रहने के बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि व्यापारियों को खुलेआम खाद दी जा रही है। किसानों का कहना है कि शासकीय रेट में तकरीबन 250 रुपए खाद मिलती है, जबकि यहाँ 400 देकर आसानी से खाद लेकर निकल जाते हैं, जो सीधा भ्रष्टाचार है। इसी बात को लेकर आज किसानों ने करहिया मंडी में हंगामा कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वयं कलेक्टर इलैया राजा टी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी और एसडीएम फरहीन खान की निगरानी में खाद वितरण कराई गई। बीते 3 अगस्त को मनगवा थाना क्षेत्र के मनकवार चौकी अंतर्गत अटारी आमुवा गांव के बीच में सतगढ़ बगीचे में युवकों की लाश देखी गई थी। युवकों के परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है और इस साजिश में पुलिस भी आरोपियों के साथ है, जिससे सेन समाज में काफी आक्रोश देखा गया। आज सेन समाज के द्वारा घटना के विरोध में रीवा शहर में ऑल इंडिया केमिस्ट्री एंड एजुकेशन सोसाइटी मध्य प्रदेश रीवा के शहर के मुख्य मार्ग में प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में रीवा सेन समाज के तकरीबन 150 लोग मौजूद थे। सेन समाज ने पुलिस के रवैये से गंभीर असंतोष को देखते हुए ये मांग की है कि मनगवा थाने में निरीक्षक संतोष शुक्ला को तत्काल निलंबित करते हुए थाने से हटाया जाए। साथ ही चौकी प्रभारी मनकवार को भी हटाया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी जांच करवाई जाए। समाज के लोगों ने कुछ लोगों पर शंका भी व्यक्त की है और मृतक की कॉल डिटेल निकलवाने की मांग की है। हमारी पहली मांग है कि थाना प्रभारी संतोष शुक्ला को निलंबित कर लाइन हाजिर किया जाए। पुलिस चौकी मनिकवार सुप्रिया जैन को निलंबित कर लाइन हाजिर किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि यहाँ ये हमको रीवा पुलिस पर न्याय पर भरोसा नहीं है, सीआईडी जांच कराई जाए। नंबर 3 है मृतकों एवं गुंजन सेन पिता प्यारेलाल सेन निवासी कठेरी का कॉल डिटेल निकलवाया जाए। मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और अंतिम मांग है हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए ज्ञापन जो दिया है, आपको कोई आश्वासन दिया गया क्या? देखिए, ऐसा कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। तहसीलदार को कितने पावर हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यदि कलेक्टर महोदय आज आते तो ये लगता कि ये हमारे साथ कुछ करेंगे, तो ऐसा तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सामने आया नहीं और ये पुलिस का काम है, जिला प्रशासन का काम नहीं। हत्या 3/8/20 की दरमियानी रात। ये सतगढ़ बगीचा है जो अटारी और अम्बा गांव के बीच में करीब 3 किलोमीटर का गैप है। वहाँ हत्या करके हत्यारों ने नहर में उसको दुर्घटना बताने के लिए नहर में ले जाकर फेंका गया है। क्योंकि मैं खुद मौका मुआयना किया हूँ और मैं खुद मौका मुआयना किया हूँ और करीब ऐसी घटनाओं को मैं करीब 40 से 50 का मैंने खुद खुलासा किया। अब ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस विभाग में काम किया हूँ। मैं हूँ BL सेन बटुक, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया महाप्रबंधन कम्युनिटी एंड एजुकेटेड एसोसिएशन। रीवा में आज 4 नए संक्रमित मरीजों की
पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। इन 4 मरीजों में 2 मरीज जेल के कैदी बताए जा रहे हैं, वहीं 2 मरीज रीवा स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से एक इंदिरा नगर का बताया गया। बता दें कि इन 2 जेल कैदियों में से एक सिटी कोतवाली थाने का है, वहीं एक जवा थाने का। इन सभी मरीजों के संपर्क में आए लोगों की प्रशासन सूची बना रहा है और सभी मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। मरीजों को आइसोलेट करने के बाद कोतवाली थाना और जवा थाना को सैनिटाइज किया गया। 4 मरीजों के बाद अब जिले में कुल संख्या हो गई है मरीजों की 447। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में विवेक कुशवाहा की मौत के साथ कई ऐसे मामले सामने आए, जिसके बाद संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कोविड के उपचार को लेकर जिलेवासियों के मन में कई सवाल उठने लगे और अस्पताल में चल रहे उपचार को लेकर कई अफवाहों ने लोगों के दिमाग में जगह बना ली। वे उपचार प्रक्रिया से डरने लगे। यही कारण है कि घटना से सबक सीखते हुए रीवा संभागायुक्त राजेश जैन और रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते कई दिनों की तरह कल यानी सोमवार की रात एक बार फिर संभागायुक्त राजेश जैन और कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके पहले भी रीवा संभागायुक्त और रीवा कलेक्टर के द्वारा अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया था। रीवा कलेक्टर और संभागायुक्त के रोजाना संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया जाता है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। संभागायुक्त राजेश जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाम के समय रोज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रोज संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया जाता है। पहले की अपेक्षा व्यवस्थाओं में काफी सुधार है। डॉक्टरों के द्वारा मेहनत की जा रही है और मरीज भी उपचार को लेकर संतुष्ट है। रीवा शहर में यदि आप गौर फरमाएंगे तो आपको शायद ही ढंग की एक आध पुस्तकालय देखने को मिलेगी, जबकि रीवा में ऐसी कई पुस्तकालय मौजूद थी जो फिलहाल बंद हो चुकी है, जिससे पुस्तक प्रेमियों को पढ़ने का एक स्थायी जगह नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि रीवा शहर के वार्ड नंबर 29 में बने सरकारी पुस्तकालय को स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्टर से खोलने की मांग की जा रही है। वार्ड नंबर 29 में एक सरकारी पुस्तकालय कार्यालय बना हुआ है, जिसका भूमि पूजन 1966 में किया गया था, लेकिन करीब 5 साल से सरकारी पुस्तकालय भवन में ताला जड़ा हुआ है। पुस्तकालय को खोलने के लिए मोहल्ले के लोगों के द्वारा कलेक्टर से मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुस्तकालय को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि स्थानीय लोग पुस्तक पढ़ने का लाभ उठा सके। बताया जा रहा है कि सरकारी पुस्तकालय भवन में पहले रोज सुबह शाम यहां पर दूर दूर से लोग पुस्तक पढ़ने के लिए आते थे। आज भी कई पुराने लोगों ने इस पुस्तकालय को खोलने की कलेक्टर से मांग की है। मूल निवासियों द्वारा बताया गया कि सरकारी पुस्तकालय भवन का आज भी हर महीने सरकारी राशि आ रही है। यही नहीं, यहाँ हर महीने पेपर भी पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की अनदेखी में यहाँ पेपर तक पढ़ने नहीं मिल पा रहा है। रीवा जिला एवं विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के साथ रीवा जिले की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने एवं निराकरण कराने के संबंध में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा आज रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व विधायक ने बढ़े हुए बिजली के बिल, किसानों की खाद आपूर्ति सहित कई मुद्दों को उठाया। कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि संपूर्ण जिले में खाद यूरिया किसान को नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी जोरों से की जा रही है। किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही संपूर्ण जिले में बिजली की भारी कटौती एवं बढ़ा चढ़ाकर बिल दिया जा रहा है, जिससे जिले में लोगों को काफी समस्या हो रही है। इसके साथ ही जिले में आवारा पशुओं की उपस्थिति के कारण किसान पूरी तरह से तबाह हो गया है। कमलनाथ सरकार में गौशाला प्रारंभ की गई थी, जिसका निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है, उसको तुरंत पूरा करवाया जाए। इन मामलों को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में रीवा ज़िले में कई सामायिक मुद्दे थे जिस पे आम जन काफ़ी पीड़ित हैं। उस बात को लेकर मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन के माध्यम से वैसे भी मैं बताने आया था कि इस पर आप चर्चा करें। जैसे कि इस समय बिजली मुद्दे को लेकर के आम जन 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 रुपये से लेकर के 200 जो भी जिनाइन बिल थे वो थे। अब इससे 10 गुना 20 गुना बिल आ जाना शुरू हो गए, जिससे आम जनता पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर सुधार करें। दूसरी बात, खाद के लेकर के किसान काफ़ी परेशान हैं। सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, ब्लैक में थोड़ी बहुत दुकानों में मिलती हैं, जिससे किसान पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर विचार करें। तीसरी बात, अभी हमारे मऊगंज से लगे हुए पथरिया गांव में एक बड़ी घटना घटी
जिसमें कि हत्या तक हो गई और इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही हुई और उसमें पुलिस ने खैर कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई भर से निदान संभव नहीं है और उसमें जो पुलिस संलिप्त हो जाती है, खासकर चाहे अवैध शराब हो, कोरेक्स हो, इन सब मामलों में इस बात को बताने आया कि इस पर प्रशासन चेते और पुलिस के खिलाफ भी ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, मवेशी हमारे रोडों पर काफ़ी हैं और कमलनाथ जी ने गौशाला भी बनाया, लेकिन अभी तक उसमें मवेशी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज कमिश्नर रीवा से हमने चर्चा किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द निदान कराएंगे। मास्क न लगाने पर कभी धोखे से कोई घर से निकल पड़ा, मास्क छूट गया, उसमें पुलिस प्रताड़ित कर रही, इस पर भी हमने उनसे चर्चा किया कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी है, बस मास्क को लेकर के आम जन प्रताड़ित हो पुलिस के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने कमिश्नर से बात किया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाओं के द्वारा विशेष पूजन एवं अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संतान की रक्षा और उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधि विधान है। रीवा में भी काफी संख्या में महिलाओं ने आज व्रत रखा। इस अवसर पर विशेष पूजा पाठ का अनुष्ठान भी किया गया। इस अवसर पर माताओं के भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए पुत्र की रक्षा के लिए विशेष संकल्प लिया गया। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत उपयुक्त माना जाता है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की, जहां इस कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार जनता को राहत देती नजर आ रही है। वहीं जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर बने मकान दुकानों को तोड़ते दिख रहे हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार रूंगठा मार्ग पर लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने कब्जाधारियों पर बुलडोजर चला दिया है। शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार के रूंगठा मार्ग पर बने दुकानों व मकानों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण कर दिया। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही का कुछ लोगों ने विरोध किया। वहीं इस कार्यवाही पर केमिकल प्लांट प्रबंधक ने भी शासकीय जमीन को अतिक्रमण किया, जिससे प्रशासन ने गिरा दिया। लगातार प्रशासन की इस कार्यवाही पर नगर परिषद बुढ़ार, सीएमओ अंजनी श्रीवास्तव, एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा व तहसीलदार भरत सोनी व 3 थानों की पुलिस व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन की इस कार्यवाही पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन मुंहदेखी कार्यवाही कर रहा है। नवीन चंदानी ने जिला प्रशासन की कार्यवाही पर आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने केवल 24 घंटे का वक्त दिया और 12 घंटे में कार्यवाही की। यहां पर प्रशासन मुंहदेखी कार्यवाही कर रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शासन की जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या संतुष्ट हैं या नहीं है? सरकार की मंशा साफ है कि पूरे प्रदेश में न्याय होना चाहिए। इसको लेके अतिक्रमण की कार्रवाई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों पे चल रही है, जिसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार काम कर रही है और उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रशासन की मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है। अभी मैंने यहीं पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, आरआई साहब से बात की, उन्होंने बताया कि रोड से 60 मीटर अंदर तक सरकारी ज़मीन है। मेरा कहना है कि बिना किसी का चेहरा देखे न्याय किया जाए, 60 मीटर नापा जाए और उसमें कोई बड़ा आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई कोली कुंचे वाला आदमी हो और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके ऊपर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक जैसी कार्रवाई नहीं होगी, सरकार की मंशा को विफल करने का प्रयास प्रशासन करेगी, तो हमको फिर आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्या नाम भी है आपका? शैलेंद्र श्रीवास्तव। मणि की कई लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था सरकारी ज़मीन का। सर ये क्या है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये शासकीय भूमि में अतिक्रमण की जानकारी मिली थी। 9 तहसीलदार ने जांच किया था और उसमें 9 अतिक्रमक पाए गए थे। जब बिना अनुमति के इन्होंने मकान बिल्डिंग बना लिया, तो बिना अनुमति के मकान बिल्डिंग बनाए जाने पर नगर पालिका एक्ट के तहत सीएमओ ने इनको हटाने का आदेश किया हुआ है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों ने लगभग यहाँ पर शासन? 9 लोगों ने। सर, नहीं तो मात्र अनुमति नहीं ली, ये कारण बन रहा और तो सही है। डॉक्यूमेंट पेपर सही थोड़ी, वो उनकी अपनी भूमि रुक जाए। यहीं बगल में केमिकल प्लांट बना हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार कलेक्ट्रेट तक पहुंची है, एसडीएम ऑफिस तक भी दी गई है। सर इस पर अभी बॉन्ड हटा क्या वो? नहीं, बाउंड्री तो टूट गई, मगर अंदर आज भी जो अपने नगर परिषद की ज़मीन है उसमें आज भी कब्जा हुआ है। हट जाएगा जी सर। ये सर नगर परिषद के द्वारा की जा रही है या फिर जिले स्तर से हो रही है? नहीं, ये राजस्व विभाग यहाँ क्या है, तहसीलदार बुढ़ार द्वारा 5 अगस्त 2020 को हमें एक सूची दी गई जिसमें 10 लोगों का नाम था और ये बताया गया कि इनने रूंगटा रोड में अतिक्रमण किया है
और उनने उनकी माप भी लिखा था कि किसने कितना अतिक्रमण किया। और इस पर कार्रवाई के लिए तहसील से हमें वो आई थी सूची, जिसमें हमने सबको नोटिस दी थी। जो नहीं मिले थे उनके चस्पा करा दिया। इसके बाद 21 तारीख को तहसीलदार बुढ़ा द्वारा फिर एक पत्र मिला कि इसको आप तोड़ने की नियमानुसार कार्रवाई करें। यहाँ इस रोड बुढ़ार से रुमटा रोड में कितने लोगों के द्वारा तो हमें सूची मिली थी और 10 लोगों की थी। और अभी और लोगों की भी है शायद? ये रेवेन्यू ही बता पाएगा क्योंकि ज़मीन की जानकारी उन्हीं को रहती है, नगर पालिका को रहती नहीं है ना। तो तहसील द्वारा ही जो सूची मिली है उसी पे कार्रवाई हो रही है। और अभी जो अगर लोगों ने अभी कब्जा किया हो उसका नहीं अभी हो रही? नहीं, वो तहसीलदार साहब बताएंगे क्योंकि जाँच करा लेंगे। यदि खासगी जमीनों में कहीं भी कब्जा है और राजस्व विभाग हटाना चाहती है तो नगर पालिका पूर्ण सहयोग करेगी। क्या नाम सर आपका? अंजलि कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुढ़ार। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।